और जब मेरे विपासना में जब मैं ट्रेन कर रही थी तो फाउंडेशन कोर्स में मैंने पहली बार एक डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एंड मैंने तैयारी अच्छी करी, लेकिन क्योंकि कभी पहले शायद उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया था तो मेरा परफॉर्मेंस जो था वहाँ पे इट वॉज एक्सट्रीमली पुअर। आप सोचिए कि आईएएस ऑफिसर बन गए, सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे फेलो आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में मैंने परफॉर्म किया और मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अब भी अपनी जो वीकनेस है उसको नहीं हटा पा रही हूँ। तो फिर मैंने अपने आप को कमिटमेंट दी कि एज एन ऑफिसर कम्युनिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी जहां पोस्टिंग होगी वहां अगर मैं लोगों से बात ही नहीं कर पाऊंगी तो हाउ विल आई सॉल्व द प्रॉब्लम। त्रिपुरा का ऑर्डर आया मेरा, वहां पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, वहां पे बंगाली एंड ट्राइबल पॉपुलेशन का एक हार्मोनियस कॉम्पोजिशन है और बंगाली इज द मेजर स्पोकन लैंग्वेज। वहां जाके सबसे पहला मेरा एफर्ट यही था कि मुझे बंगाली लैंग्वेज को सीखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑफिसर। और फिर सीखते 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 मेरे को बंगाली तो आती है, लिखना भी, पढ़ना भी, बोलना भी, एसमीज भी थोड़ी बहुत मैं समझ लेती हूँ, और क्योंकि ये सिमिलर है उड़िया से एटलीस्ट डायलेक्ट, तो उड़िया भी थोड़ी समझ लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक प्रोसेस है, जो लर्निंग है एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपका हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। संकल्प भी एक ऐसी संस्था है, संकल्प में मैं जब इंटरव्यू जब मुझे देना था 2007 में, मैं पहली बार उस संस्था में गई और मुझे ध्यान है, याद है कि संतोष तनेजा सर, उनके साथ मेरी इंटरेक्शन हुई थी। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया कि मोबाइल का ऐसा हमारे पास चलन नहीं था और मैंने एक्चुअली बहुत ज़्यादा कोचिंग भी नहीं ली थी, क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करती थी और यही लगता था कि इतनी सारी ऑलरेडी चीज़ें चल रही है, अगर मैं कोचिंग में भी फिर आने जाने में टाइम लगेगा। तो जब मैं संकल्प में गई तो मैंने देखा कि पंचकुया रोड पे मुझे ध्यान है, और जो सेंटर जो सबसे पहले सेंटर था उस टाइम में, मुझे ये याद नहीं कि हॉस्टल था या नहीं था, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल तो लास्ट ईयर ही इनॉग्रेट हुआ है। तो वहां मैंने देखा कि किस तरीके से सब स्टेट्स के बच्चे वहां पे आए हैं और किस तरीके से निस्वार्थ भाव से वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही है, क्लासेस दी जा रही हैं। और फिर जब मेरा वहाँ पे ओरिएंटेशन हुआ, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू, मैंने मॉक इंटरव्यू दिए, तो जो गाइडेंस मिली वो सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, इवन संतोष तनेजा सर भी 1-to-1 इंटरेक्शन उस टाइम पे करते थे, और जो फीडबैक मिलता है फ्रेंड्स वो बहुत रियलिस्टिक फीडबैक होता है। और उसके बाद फिर जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जब भी मुझे समय मिला, क्योंकि शुरू के 8 साल फिर मैं त्रिपुरा में ही रही, उसके बाद मैं हरियाणा में इंटर काडर डेपुटेशन में, फिर मैं त्रिपुरा अगरतला मैंने ज्वाइन किया, अभी 2-3 साल से मैं दिल्ली में हूँ। तो जब भी मुझे समय मिला मैंने कोशिश की कि मैं बच्चों से जुड़ी रहूं और संकल्प जैसी संस्कृति है। तो ये जो गैप है कि आपका जो एम्बिशन है, आपका जो विजन है और आपका जो लाइफ में पहुंचने का जो टारगेट है, उस गैप को कम करती है संकल्प ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जरूर कोशिश करें, अगर आपके मन में है कि आपको सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना है, जैसा कि उन्होंने बताया कि अंकुर जी ने बताया कि यहाँ से टेस्ट दिया जाएगा, उस टेस्ट में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे फिर उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो डू टेक दिस अपॉर्चुनिटीज वेरी सीरियसली। फ्रेंड्स एक बात और मैं हमेशा जरूर बोलना चाहूंगी कि ये जो समय अब आपके पास है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो समय है ये आपके पास दोबारा नहीं आएगा। ये जो युवा शक्ति में जो हमारी स्ट्रेंथ है, प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषण में जब भी युवाओं से कम्युनिकेट करते हैं, मोदी जी, वो हमेशा एक बात बोलते हैं कि यूथ इज द, वो आज है, 5 साल बाद शायद आपको लगेगा कि फिर नहीं, फैमिली लाइफ में सेटल करना है, जॉब में जाना है। तो इसलिए ये जो टाइम है इसमें इवैल्यूएट कीजिए कि वेयर डू यू विजुअलाइज योरसेल्फ, और ये जो गोल है, ये जो एम्बिशन है, ये क्लियर होना चाहिए। अगर मैं फ्रेंड्स अपने कॉलेज टाइम में और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो टाइम में अगर मैं वो मेहनत नहीं करती, 4 से 5 साल जो मेरी मेहनत हुई, तो शायद मेरी लाइफ उस तरीके से नहीं होती जो
आज है। और एक बात और मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन इज कंपैरेटिवली इजियर, लेकिन उसके अंदर परफॉर्म करना, उस इंटेंशन से परफॉर्म करना जिस इंटेंशन से आप आए हो, दैट विल बी फुल ऑफ चैलेंजेस। तो ये भी एक असेसमेंट है कि क्या आप वो चैलेंज को फेस करने को तैयार हैं। यस, देयर विल बी पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। 17-18 साल हो गए मुझे नौकरी में, तो मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा नहीं है कि देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। नो, इट इज देयर। There will be repeated transfers over which you will not have any control. तो क्या आप ये सब चीजें देखने को तैयार हैं कि ट्रांसफर होगा तो आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी शिफ्ट होगी। क्लास 6 से पहले तक मेरी जो बेटी है, जो मेरा फर्स्ट चाइल्ड है, उसका प्री नर्सरी से लेके क्लास 6 तक हर साल स्कूल चेंज हुआ है। वो मुझे आज भी बोलती है कि मम्मा मेरे पास चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही नहीं है, आई डोंट हैव एनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स। और अब वो ये रिक्वेस्ट करते कि अब एटलीस्ट मेरा स्कूल चेंज मत करना, नाउ शी इज इन क्लास 9। सो ये रियलिटी असेसमेंट करनी है कि प्रेशर होंगे, चैलेंजेस होंगे, और एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसके अंदर सोशल मीडिया है, जिसमें जुडिशरी है, जिसमें ऑफिसर की जो वर्किंग है, अब एक उसमें जो वल्नरेबिलिटी फैक्टर है वो थोड़ा बढ़ गया है। डिजिटल इनिशिएटिव्स, ट्रांसपेरेंसी आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका फॉलोअप भी हम देख रहे हैं। ऑफिस में कोई भी आता है व्यक्ति, वो रिकॉर्ड करता है और उसको गलत तरीके से नेगेटिव वायरल किया जाता है, पोर्ट्रेइंग ओनली वन पार्ट ऑफ इट। या करप्शन जैसा इशू है, एक किसी ने कुछ डाला और इट विल बी मल्टीप्लाइड सो मेनी टाइम्स विदाउट इवन नोइंग कि व्हाट वाज द फैक्ट एसोसिएटेड विद दैट। तो ये सब चैलेंजेस हैं फ्रेंड्स। जब आप सिविल्स के बारे में सोच रहे हैं, उन रील्स को मत देखिए जो आपको दिखा रहे हैं कि आपके पास गाड़ी है, लाल बत्ती है, आपका बंगलो है। वो सब मटेरियल कंफर्ट्स के साथ साथ एक ऐसी जिम्मेवारी है, एक ऐसा साइलेंट प्रेशर है जो कोई भी नहीं दिखाएगा, जो कोई दिखा ही नहीं सकता है। So therefore take your decision very consciously, and yes, if you want to be a change maker, हम हमेशा सुनते हैं ना, be the change you wish to see in the world। महात्मा गांधी जी ने बोला, काफी वर्षों पहले बोला, be the change you wish to see in the world। Yes, this is a platform which will give you this opportunity to bring that change in the society, in the lives of the people around you। So if you have that conviction that yes, you want to bring that change, then this service is for you। और फिर जब आप सर्विस में तैयारी जब आ जाते हैं तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। कोई आपको ये बोलता है ना कि नहीं, मेंटेन अ बैलेंस, नहीं होगा। बैलेंस के चक्कर में आप छोड़ दोगे। पढ़ना है तो पढ़ना ही है, 12-14 घंटे पढ़ने पड़ेंगे तो पढ़ने पड़ेंगे। और प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, आई हैव रिटन अ बुक आल्सो कॉल्ड नेशन कॉलिंग। 2 साल पहले मैंने वो किताब लिखी। उसका एम यही था, क्योंकि जब मैं अपनी तैयारी के बारे में जब मैं सोच रही थी तो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड नहीं किसी ने कर पाया कि भाई इसमें क्या स्टेजेस है, कैसे कैसे करना है। धीरे धीरे मेरे को समझ में आया। तो वो किताब है, अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इट इज अवेलेबल ऑनलाइन ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। एंड before I conclude, I will just like to remind you all that this life is given to us with a purpose। आपकी जर्नी का पर्पस क्या है, ये आपको खुद तय करना है। There will be teachers, mentors, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो आपके लाइफ का पर्पस है वो पर्पस आपको खुद अपने आप को देना है। और एक और बात मैं जरूर बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स की इफ यू डू नॉट सपोज क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, सपोज आपने 2-3 अटेम्प्ट दिए और नहीं होता है, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर अ फेलियर। दैट मीन्स दैट यस, यू विल रीच योर पर्पस थ्रू सम अदर ऑप्शन। India does not only need effective civil servants, India also need leaders with integrity,
India also needs dedicated teachers. India also needs ethical entrepreneurs. And India also needs passionate, empathetic homemakers. So जिस भी सर्विस करियर को आप चुनते हैं उसमें अपना बेस्ट दीजिए. That is what I can say. And एक बात और जरूर मैं बोलना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को निग्लेक्ट मत कीजिए. Give attention to your physical, mental health. सोशल मीडिया से कुछ टाइम कम करके सुबह आधा घंटा वॉक कीजिए. बहुत जरूरी है. आपका जो स्ट्रेस लेवल है कम होगा और इसको पार्ट ऑफ डेली रूटीन हमें क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत चैलेंजेस आएंगे. आपका स्ट्रेस लेवल पाइल अप होता जाएगा. डिप्रेशन के केसेस सुनते हैं हम, स्टूडेंट्स फेस करते हैं. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं कि अपने आप के लिए हम कौन सी ऐसी हॉबी मेंटेन कर रहे हैं, कौन सा ऐसा टेक्निक है जो हम अपने साथ में दे रहे हैं. और लाइफ की जो जर्नी है इसमें चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, बट हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दोज चैलेंजेस, दैट विल एक्चुअली डिटरमिन योर सक्सेस. एंड बिफोर आई कंक्लूड, एक बहुत सुंदर कविता है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप सबके सामने जरूर रखना चाहूंगी. अर्जुन सिसोदिया जी की कविता है ये. अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है. अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है. और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है. और समय की शिलालेख पर खुद को खुद गढ़ना पड़ता है. ये अनवरत लड़ा जाता, है ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है. है ये अनवरत लड़ा जाता, होता युद्ध विराम नहीं है. कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है. कौन भला स्वीकार करेगा, जीवन एक संग्राम नहीं है. हम जब तक जीवित हैं फ्रेंड्स, हमारी स्ट्रगल चैलेंजेस चलते ही रहेंगे साथ में, लेकिन उन चैलेंजेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना. ये हमारी स्ट्रेंथ हम कैसे अपने अंदर लेके आए, कैसे वो जुनून लेके आए कि हमारे लक्ष्य के प्रति हमें बढ़ते रहना है. एंड आई एम वेरी मच श्योर विद द एनवायरनमेंट व्हिच यू ऑल हैव इन हंसराज कॉलेज और संकल्प जैसी संस्थाएं जो कि निस्वार्थ भाव से हमारी युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है और उन्हें सशक्त बना रही है कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंचे, तो जरूर आप अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे. और मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर. इट इज ऑलवेज माय प्लेजर व्हेनेवर आई कम टू हंसराज कॉलेज. पहले मैं आती थी एज अ स्टूडेंट, जब मैं स्पेशली श्रीराम कॉलेज में थी तो मैम मैं आती थी कॉलेज के फेस्ट के दौरान घूमने के लिए आते थे. अब मैं बच्चों से बात करने आती हूँ तो मेरी मेमोरीज और मुझे याद आ जाती है कि जब मैं श्रीराम से यहाँ आती थी तब कैसा फील होता था. अब लगता है थोड़ा थोड़ा चेंज हो गया, उतना वाइब्रेंट कैफेज वगैरह उस टाइम नहीं थे. तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं यहाँ आती हूँ. मुझे बार बार बुलाने के लिए आपका धन्यवाद. सब लोगों को शुभकामनाएं. जय हिंद.